चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था। भारत के चंद्रयान 3 को अगले हफ्ते चांद की सतह पर उतारना है। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 अपने साथ एक एक लैंडर और एक एक रोवर लेकर अंतरिक्ष में गए थे। रूस ने 11 अगस्त 2023 मॉस्को के समय अनुसार लूना 25 को लॉन्च किया था। वहीं भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। जानकारों के अनुसार यह दोनों ही मिशन लगभग एक ही वक्त पर चांद पर अपना अपना लैंडर उतारने वाले थे, लेकिन अब लूना 25 के नाकाम होने के बाद सभी की निगाहें अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। इधर जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त इसरो ने सोशल मीडिया पर बताया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को 6 बजे चांद पर लैंड करेगा। चांद तक जाने की रूस की कोशिश 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ये होड़ थी कि चांद पर सबसे पहले इंसान को कौन उतार सकता है। पृथ्वी की कक्षा में पहला सैटेलाइट 1957 में स्पुतनिक 1 स्थापित करने, अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने, यूरी गागारिन और मानव रहित मिशन को चांद पर उतारने के मामले में रूस बाजी मार ले गया। लेकिन अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने चांद की सतह पर पहली बार इंसान को उतारा और यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। इसके 5 दशक बाद भी आज तक अमेरिका के अलावा कोई और देश चांद पर इंसान को उतार नहीं पाया है। हाल के सालों में भारत और रूस, अमेरिका, चीन, इजराइल, जापान के अलावा निजी कंपनियां भी चांद के लिए मानव रहित और इंसान को लेकर जाने वाले कार्यक्रम की योजना को बना रही है। अब तक चांद के लिए जो भी मिशन भेजे गए हैं वो चांद के उत्तर में या फिर मध्य में लैंड करने के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पर लैंडिंग के लिए जगह समतल है और सूरज की सही रोशनी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव चांद का वो इलाका है जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। साथ ही साथ इस जगह पर चांद की सतह पथरीली, उबड़ खाबड़ और गड्ढों से भरी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी कम ही तस्वीरें उपलब्ध हैं, जिस कारण वैज्ञानिक तक इस इलाके का विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। यहाँ सिग्नल भी कमजोर है, लेकिन देखा जाए तो चांद पर वायुमंडल जैसा कुछ नहीं है, जिससे उतरने वाले यान की गति कम करने के लिए उचित घर्षण नहीं मिल पाता। पृथ्वी की तुलना में चांद पर गुरुत्वाकर्षण 16.6% है। धरती की तरह चांद पर सैटेलाइट सिग्नल का नेटवर्क नहीं है। ऐसे में बेहद सामान्य सिग्नल के आधार पर यान उतारा जाता है। यही कारण है कि चंद्रयान 3 के लैंडर को उतारने के लिए इसरो द्वारा चंद्रयान 2 ऑर्बिटर का इस्तेमाल कर रहा है। 1976 में रूस ने लूना 24 चांद के लिए रवाना किया था। उसके बाद रूस ने इस मिशन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लूना 24 मिशन ने चांद पर लैंडिंग की थी। इसके 47 साल बाद लूना 25 रूस के चांद मिशन को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश थी, लेकिन लूना 25 चांद की सतह से टकराने के बाद उसकी यह कोशिश नाकाम हो गई है।